हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त राधे राधे। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो हम लोगों ने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस में कल हम लोगों ने बेसिक को समझा। मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताया जिन टर्म्स का इस चैप्टर के अंदर यूज़ होना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो आप समझ जाना उसका विक्रय 110% होगा। अगर किसी भी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो आप समझ जाना उसका विक्रय मूल्य जो होगा वो 80% होगा। यानी अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है तो जितने लाभ पर बेचा जाता है 100 में उस लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाता है तो 100 में से उस हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। आज थोड़ा सा आज से मैंने परिवर्तन किया है क्लास में ये परिवर्तन किया है कि सबसे पहले शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके रिवीजन के क्वेश्चन होंगे। रिवीजन यानी जो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे कि आपको कल की क्लास का जो है वो रिकॉल हो जाए। उसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद जो है हम छठे क्वेश्चन से आज की क्लास चालू करेंगे। और ये जो सिलसिला हम लोगों का रहेगा ये दोस्त मेरे डेली रहेगा। डेली हम शुरू के 5 क्वेश्चन जो हैं, जैसे आप लोगों ने जीएस की क्लास में भी देखा होगा, शुरू के 5 क्वेश्चन रिवीजन के लिए होते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे दोस्त मैं अपनी मैथ की क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूं। जो टाइप मैंने पहले दिन कराए हैं उन्हें अगले दिन आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। सबका एक एक क्वेश्चन जो है वो डेली रहेगा। इससे एक क्लास फालतू तो लगेगी हमें चैप्टर खत्म करने में, लेकिन दोस्त हम लोगों की जो आदत है भूलने वाली, वो आदत जो है हम लोगों की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चन रिवीजन के मिलेंगे। तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। पहला रिवीजन क्वेश्चन, ये मैंने हेडिंग भी डलवाया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा। ये कल की क्लास में मैंने साथी आप लोगों को पढ़ाया था। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ जो दिया है विक्रय मूल्य के रूप में दिया है। लाभ आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। तो आप लोग ये जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो एसपी में से सीपी घटाना होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हुआ है, यानी प्रॉफिट जो हुआ है वो 4 एसपी का हुआ है। वस्तुएं बेची कितनी है, 24 वस्तुएं बेची हैं, तो 24 वस्तुओं का जो एसपी होगा और 24 ही वस्तुएं खरीदी होंगी तो 24 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा। अब ये एसपी इधर है, एसपी इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 24 में से 4 जाएंगे तो 20 एसपी बचेगा उधर, और ये माइनस का 24 एसपी है, इधर आके प्लस का 24 सीपी हो जाएगा। अगर मैं आपसे सीपी बटे एसपी अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों कहेंगे ये 20 बटे 24 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 हो जाएगा। यानी आपके पास क्रय मूल्य 5 हो चुका है, विक्रय मूल्य जो है वो 6 हो चुका है। हुआ है या नहीं? तो उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बेटा 5 की चीज 6 में बेच दी, क्या 1 रुपए का लाभ कमा लिया। ये लाभ किस पर हुआ है, 5 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग कहेंगे उसे जो हुआ होगा वो 20% का लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। शुरू के 5 क्वेश्चन रिवीजन के क्वेश्चन है, बहुत तेजी से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। नमिता ने एक सेलफोन 2575 में खरीदा और उसे अगर खरीदा कितने में है, 2575 में, तो सीपी कितना हो जाएगा, 2575 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसने कहा है कि उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। अगर 12% के लाभ पर बेच दिया तो क्या उसने 112% पर बेच दिया। अगर मैं क्रय मूल्य का 112% निकाल दूंगा तो क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई 12% लाभ का मतलब क्या है, 12% लाभ का मतलब है सामान को 112% पर बेचना।
यानी अगर आप क्रय मूल्य का 112% निकाल देंगे तो मेरे दोस्त आपके सामने जो है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हाँ अब देखिए 25 से काटिए, 25 से कम 25 जीरो, 25 तिया 75 होते हैं, 25 से काटोगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8 होगा और 3 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक पीछे 4 आएगा और एक ही ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी होगी। 28 तिया 84 और 28 एकम 28 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैंने कहा था कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो वो आपसे लाभ हानि प्रतिशत पूछ सकता है। ठीक वही क्वेश्चन है। उसने कहा है 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्त वो किसके बराबर है, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 एसपी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगर यहां से सीपी अपॉन एसपी में आपसे पूछूं कि कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे वो 21/19 हो जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि सीपी मतलब सामान को खरीदा गया है, एसपी मतलब सामान को बेचा गया है। अगर 21 के सामान को 19 में बेच दिया तो घाटा कितने का, 2 रुपए का। घाटा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200/21 हो जाएगा। और 200/21 का मतलब होता है 21 निम्मा 189 होंगे और 11 बचेगा, 9 सही 11/21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा एक बार खुद से चेक कर लो अपना, बिल्कुल प्रॉपर ओके है इधर से। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था ये टाइप, जब इतने रुपए की बेचते हैं तो इतना लाभ या इतनी हानि होती है, तो अगर इतने रुपए की बेचेंगे तो कितना लाभ या कितनी हानि होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दोस्त करा दिया था। सुनेंगे मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से। एक वस्तु को 170 में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या दिया है, 170 रुपए दिया है मेरे दोस्त। 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है कि विक्रय मूल्य 85% रहा होगा। ध्यान से सुनिए, जब मैंने सामान को 170 में बेचा तो क्या ये 170 विक्रय मूल्य है, और उधर 15% की हानि हुई। मैंने कहा है जब भी हानि होती है तो 100 में से घटा दो, 100 में से 15 घटाया तो क्या 85% विक्रय मूल्य रहा होगा। जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू निकालूं तो क्या आप कहेंगे वो 85/170 आएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 206.4 की वैल्यू कितनी है, 206.4 की वैल्यू कितनी है। अगर 1 बराबर 85/170 तो 206.4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85 दूनी 170 होगा, 2 से काटेंगे तो 103.4 हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर 100% से ऊपर भिन्न फ्रैक्शन 100% से ऊपर परसेंट आती है तो उतना लाभ हो रहा होता है, अगर 100% से नीचे परसेंट आती है तो उतना लॉस हो रहा होता है। तो उसने कहा है 3.4 का, बेटा यहां यही तो आएगा। अच्छा 103.2 आएगा, 103.2 यानी 100 से कितना ऊपर है, 3.2% ऊपर है। यानी कि अगर मैं सामान को 206.4 का बेचता हूं तो मुझे जो है वो 3.2% का लाभ हो जाएगा। मुझे जो होगा साथी वो क्या हो जाएगा, 3.2% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा एक बार मैं बात कर लेता हूं, रुकिए 1 मिनट। एक सेकंड का, 1 मिनट का वेट कर लेंगे। एक्चुअल में अभी जो मतलब टेक्निकल हैं वो नीचे गए हुए हैं, मैं एक बार आ जाने दो, मैं बोल दूंगा, है ना। जिसको भी समस्या आ रही है वो समस्या थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चंस, 5वां क्वेश्चन आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया।
यानी मैं बेचने वाला रेट आपसे पूछूं, एसपी पूछूं, तो क्रय मूल्य का 11/8 दिया हुआ है। क्रय मूल्य के 11/8, तो क्रय मूल्य का 11/8 जो है वो विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। बेटे सीपी इधर गुणा में है, जब इस इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या देखोगे, यहाँ से आप लोग देखोगे कि किसी वस्तु को आपने 8 रुपए की खरीदे था, उस वस्तु को आपने 11 रुपए की बेच दिया है। फायदा कितने का? 3 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से देखेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, और 75/2 का मतलब पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 75/2 का मतलब ही 37.5 होता है। 75/2 का मतलब ही क्या होता है? 37.5 होता है। मेरे दोस्त जिसको भी दिक्कत आ रही है एक बार दोबारा से बाहर आके दोबारा चला के देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो है वो सही चल रही है क्लास। ठीक है, अब जो है हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे दोस्त। आगे के जो हैं वो 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, और हर टाइप के 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वो केवल इसलिए लेके आया हूं जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे हो जाए। क्लास थोड़ी मतलब ज़्यादा बनेगी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो क्लास के अंदर ही हो जाए, बस ये रीज़न है ज़्यादा क्वेश्चंस लाने का। एक बार देख लेना सोर्स एरर क्यों आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज दोस्त। टाइप 1 यानी कि अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज का टाइप 1 हम लोग करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम के नाम पर मत जाना कि एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम कोई भी हो दोस्त, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा यहां से यहां तक का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर उसने किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा तो उसने उस वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया होगा। क्या क्वेश्चन ने ये ही कहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 100 की चीज को 120 में बेचेगा। उसने कहा है यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी जितने पर वो पहले खरीद रहा है उससे 20% कम पर खरीदा होता। तो पहले 100 में खरीद रहा था, 20% कम, यानी अब कितने में खरीदेगा? अब वो 80 में खरीदेगा। और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। बेटा अब खरीदा कितने का है? तो आप कहेंगे 80 का खरीदा है, तो बेचेगा कितने का? 25% लाभ कमाना चाहता है, और अगर 25% लाभ कमाना चाहता है तो क्या उस सामान को 125% पर बेचना चाहता है? 125% पर बेचना चाहता है, तो आप कहेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 25 बार कटेगा, यानी 80 की चीज को अगर वो 100 में बेच देगा तो उसे 20-25% का फायदा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चे? ऐसा होता कब है ये आप क्वेश्चन के अंदर देखिए। ऐसा तब होता है जब वो 10 रुपए पहले से कम मूल्य पर बेचता है। तो मेरे हिसाब से पहले से कितने रुपए कम पर बेच रहा है? तो आप कहेंगे पहले से 20 रुपए कम पर बेच रहा है। कितने रुपए कम पर? 20 रुपए कम पर। उसने कहा है पहले से 10 रुपए कम पर बेचता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10/20 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब जो है वो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहला काम आप लोगों ने क्या किया कि 100 का सामान मान लिया और 20% लाभ पर बेचता है, तो आपने उसे 120 रुपए का बेच दिया। ठीक है, आगे उसने कहा यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता,
तो 100 का 20% 20 होता है। 20 रुपए कम में खरीदा होता यानी 80 रुपए में अगर खरीदा होता तो उसे 25% का फायदा होता। मेरे दोस्त एक छोटी सी बात यही समझ लीजिए कि अगर मैंने किसी वस्तु को 80 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 25% लाभ चाहता हूं तो मैं इसे 125% पर मुझे बेचना होगा। जब मैं इसे 125% पर बेचूंगा तब जाके इसका जो है 25% लाभ आएगा। तो मैंने यहां से क्या निकाला मेरे दोस्त, मैंने यहां से जो है इसका विक्रय मूल्य निकाल दिया, यानी कि 80 की चीज को 100 में बेचूंगा तब जाके मुझे 25% का फायदा होगा। उसने कहा है पहले से 10 रुपए कम बेचने पर ऐसा होता है। मेरे हिसाब से पहले से कितने रुपए कम बेचने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपए कम बेचने पर हो रहा है। उसने कितना कहा है, 10 रुपए कहा है, तो 20 की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 10/20 हो जाएगी। तो बेटा 100 की वैल्यू, यानी उसने क्रय मूल्य पूछा है तो वो 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका यही है, दूसरा तरीका कोई भी होगा वो लेंदी होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, भैया इसका कमेंट पढ़वाओ मुझे कृष्ण का। सर आज वाला भी समझ नहीं आएगा इस क्वेश्चन की वजह से, प्लीज बता दो। गीता सेविंग इज इक्वल टू 20% ऑफ हर एक्सपेंडिचर इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.4% and saving decrease by 5%, then by what percent will her income increase? भाई क्वेश्चन ही मैंने करा चुका हूँ, और यही बात का कहाँ मतलब है कि आज इस क्वेश्चन की वजह से कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज का वो क्वेश्चन परसेंटेज का है, आज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, साइड में रख दो दोस्त। जब डाउट लेने का टाइम आएगा मैं इन चीजों को तब ले रहा हूँ। बेटा ये सबसे बेहतरीन मेथड में से एक मेथड है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को परिवर्तन लाना होगा। मैं रोज की रोज आप लोगों से एक ही चीज बोलूं कि भाई परिवर्तन ले आओ, परिवर्तन ले आओ, परिवर्तन ले आओ, तो मेरे दोस्त आपको दिक्कत बन जाएगी, टाइम भी वेस्ट होता है, सब कुछ होता है। मैं आपके सामने जो मेथड करा रहा हूँ, मेथड होंगे और भी मेथड होंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो दोस्त मैं आपके सामने करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 के सामान को 120 में बेचता है। 20% अगर कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 से 80 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। 80 का 25% लाभ चाहता है तो 80 के सामान को 125% पर बेचना चाहता है, यानी 100 रुपए में बेचना चाहता है। ऐसा तब होता है जब वो पहले से 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता है। तो 120 से 100 कितना, 20 रुपए कम मूल्य आ रहा है, उसने 10 कहा है, तो 1 की वैल्यू आधी हो जाएगी, तो उसने क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन खुद से करोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर यही बात बोलते रहोगे जी समझ में नहीं आया, तो बेटा फिर आएगा भी नहीं। अगर 24% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वो 100 की चीज को 124 रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, इसका 12% 12 रुपए होता है, अगर 12% कम में खरीदा होता तो उसने 88 रुपए में सामान को खरीदा होता। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, और इसे 69 रुपए कम में बेचा होता। 69 रुपए, पहले से 69 रुपए कम में बेचा होता, तो इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, तो उसे 20% का लाभ होता। यानी 88 की चीज को, 88 की कोई वस्तु खरीदी है और मैं इस पर 20% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या आप ये जानते हैं मैं उस सामान को 120% पर बेचूंगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, तो 20 छिक्का 120 होंगे, 20 पंजे 100 हो जाएंगे। हो गया। आप देखिए 8 छिंग 48 को 8 होगा, हासिल 4, 8 छिंग 48 और 4 52 हो जाएगा। यानी कि मैं उस सामान को कितने का बेचूंगा मेरे दोस्त, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, क्या 105.6 का बेचूंगा। यानी कि अगर 88 का कोई सामान है और मैं इस पर 20% का लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं उसे 105.6 का बेचूंगा? हाँ या ना?
तो ये बताइए पहले से कितने रुपए कम का बेच रहा हूं। पहले 124 में बेच रहा था, अब 105.6 का बेच रहा हूं, तो पहले से कितना कम का बेच रहा हूं। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 19.4, 19.4 कम का बेच रहे हो। कितने का? 19.4 नहीं, 18.4, 18.4 कम का बेच रहे हो भाई। पहले 124 में बेच रहा था, अब जो है 124 का बेच रहा था, अब 105.6 का बेच रहा हूं। तो पहले से कितना कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 18.4 कम का बेच रहा हूं। तो उसने कहा है पहले से 69 रुपए कम का बेचा जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 69/18.4 हो जाएगी। जब एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, तो अब ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। बेटा योगेश अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में आपको कॉल करूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कर रहा हूं मैं क्लास में। एक बराबर कितना हो जाएगा? 69/18.4 हो जाएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? एक विक्रेता एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचता है, तो 100 के सामान को 124 में बेचेगा। यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदा होता, तो 100 का 12% 12 होता है, 88 आ जाएगा। तो उसने कहा है इसे 69 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। 88 का 120% निकालिए, तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 छिंग 48, 4 52, 5 एकम 5, 0 5 पंजे 25। क्या इसका विक्रय मूल्य जो है वो बिल्कुल ये आ जाएगा? आएगा या नहीं? मुझे ये बताइए पहले से मेरे दोस्त कितने ज्यादा की बेच रहा है, पहले से जो है वो कितने कम की बेच रहा है। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 118.4 की बेच रहा है। तो उसने कहा है 69 रुपए कम की बेचता है, तो 18.4 की वैल्यू 69 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 23 तिया 69 होते हैं, 23 अट्ठे कितने होते हैं? 23 अट्ठे जो होते हैं वो 184 होते हैं। अब यहां से देखिए 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा? वस्तु का क्रय मूल्य 375 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 375 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बस यही क्वेश्चन पहले कराया था, थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। 100 के सामान को 24 के लाभ से 124 का बेचूंगा। फिर मैंने कहा है 12% कम पर खरीदा होता, तो 100 में से 12 गया तो 88 लिख दिया, तो मुझे 20% का फायदा होता, यानी 88 के सामान को 120% पर बेच दूंगा, तो ये 20% का फायदा हो जाएगा, यानी 105.6 रुपए का बेचा होगा। अगर मैं पूछूं पहले से कितने कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 18.4 कम का बेच रहे हो। उसने कितने का कहा है? 69 रुपए का कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 69/18.4 आ जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है? एक बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में 20 बराबर 10 था। बेटा कंफ्यूज मत रहो, देखिए लास्ट में 20 बराबर 10 था, पहले से कितने कम का बेच रहा था? 20 रुपए। उसने कितना दिया है? 10 रुपए। तो जो उसने दिया है वो इधर लिखा है, यहां भी ऐसा ही है। पहले से कितना कम का बेच रहा है? तो 18.4 रुपए। उसने कितना दिया है? 69 रुपए, वही तो लिखा है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? 125 के 3 में करेंगे तो 375 ही आएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, पढ़िए दोबारा से। उसने कहा है एक बिक्रीकर्ता किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचता है। मेरे दोस्त ये तो देखो कि एक एक लाइन आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैंने किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा, तो 21% लाभ का मतलब क्या है?
सामान को 121 रुपए में बेचा गया होगा। अब आप ये देखिए कि यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता, अगर वो इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता तो क्या वो इसे 88 में खरीदता? भाई 100 का 12% 12 और 12 रुपए कम में खरीदता तो वो इसे 88 रुपए में खरीदता, और इसे 66 रुपए कम मूल्य पर बेचता भी, थोड़ी देर छोड़ दीजिए 66 को, तो इसे 30% का लाभ होता। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने कोई सामान 88 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 30% लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं इस सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं? अगर मैंने कोई सामान 88 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 30% लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं उस सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं? बेटा बस यहां से 130% निकाल दो। आप कहेंगे 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114 हो जाएंगे। नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 88 के सामान को अगर मैं 114.4 का बेच दूं तो मुझे 30% का फायदा हो जाएगा। यानी कि मैंने 88 के सामान को कितने का बेचा होगा? 114.4 का बेचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पहले से कितना कम का बेच रहा हूं, पहले से कितने कम का, तो आप कहेंगे पहले से 6.6 का कम का बेच रहे हो। भाई पहले 121 का बेच रहे थे, अब कितने का बेच रहे हो? 114.4 का। तो पहले से कितने कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 6.6 का कम का बेच रहे हो। उसने कहा है पहले से 66 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो 6.6 की वैल्यू क्या दी हुई है? 66 दी हुई है। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66 बटे 6.6 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे साथी? वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 66 से 66 उड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले कि अगर पहले से इतने कम में खरीदा होता और पहले से इतने कम में बेचा होता तो इतने % का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या रहेगा? तो सबसे आसान और सबसे किफायती तरीका जो है वो आप लोगों के सामने है। बाकी स्वयं आप लोग विद्वान हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को, एक ही मेथड पे कराए, बड़े ही शानदार जानदार क्वेश्चन कराए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं मेरे साथी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब शुरू करने जा रहा हूं नेक्स्ट टाइप। बेटा नेक्स्ट टाइप आप लोगों का शुरू करने जा रहा हूं। वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। क्वेश्चन कहना भैया कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराइए, कैलकुलेटिव ही है। अगर आप इसे देखोगे, जहां मैं 88 का 130% निकाल रहा हूं, बेटा ये आए हुए क्वेश्चन है। मैं अभी ये आपको दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, दिल्ली पुलिस में कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, समझिएगा। यहां से टाइप सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं मेरे दोस्त, आप लोग ना उन क्वेश्चंस को जरूर करना जिन्हें मैं होमवर्क में देता हूं। मतलब मेरा सारा कंटेंट आप लोगों का तैयार होना चाहिए। क्लास के क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होने चाहिए, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं वो आप लोगों के तैयार होने चाहिए, और जो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त वर्कशीट देता हूं वो आप लोगों के लिए तैयार होनी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सिलेक्शन लेना है। बाकी जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है वो अपनी मर्जी से चलें, जैसे चलना है वैसे चलें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका सिलेक्शन होना भी नहीं है। जहां एक तरफ 80-90 हजार कोर्स बिक चुके हों और सिलेक्शन 7,500 का होना हो, तो आप भी जानते हैं बेटा लोगों को निकलना होगा, लोगों को बाहर होना होगा। और बाहर कौन से लोग होने हैं वो आप भी जानते हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए
क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। मेरे दोस्त, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा मुझे बता दो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समझा दूं कि वस्तु की कीमत 100 रुपए थी और 4% पर बेची होगी तो क्या उसने 96 रुपए में बेची होगी? ये पहले वाला विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। यदि वो इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 8% के लाभ का मतलब है 100 के सामान को 108 रुपए में बेचेगा। 100 के सामान को 108 रुपए में बेचेगा तब 8% का फायदा होगा। अब मुझे ये बताइए, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं? पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं? तो आप कहेंगे 12 रुपए ज्यादा की बेच रहे हो। उसने कहा है ऐसा तब होता है जब 120 रुपए अधिक में बेचा होता। तो मेरे हिसाब से 12, क्वेश्चन ने 120 दिया है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। भाई 120/12 एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो उसने कहा है उसे वस्तु को 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर 1 बराबर 10 है तो 100 बराबर क्या वस्तु का क्रय मूल्य 1000 आ चुका है? क्या वस्तु का क्रय मूल्य दोस्त 1000 आ चुका है? अब उसे क्या करना है, 11% लाभ कमाना है तो दोस्त 111% पर बेचना होगा। क्रय मूल्य का अगर 111% अगर आप लोग निकाल दोगे तो आप कहोगे जी ये विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसे 11% का लाभ होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। मुझे नहीं पता वस्तु की कीमत कितनी है, तो आपने मान लिया वस्तु की कीमत 100 है। अगर 4% की हानि पर बेचा है तो उसने 96 में बेचा होगा। पहली बात खत्म हो चुकी है। दूसरी बात उसने कहा यदि उसने इसे 120 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। अब मुझे यह बता दो 8% का लाभ कब होगा? जब 100 के सामान को 108 का बेचेंगे। अच्छा, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? तो आपने देखा 12 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। मेरे पास क्रय मूल्य आ चुका है 1000। अब उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने कहा है अगर 11% लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य 111% हो जाएगा। अगर मैं क्रय मूल्य का 111% निकाल दूं तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। करने को तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे? ये हानि है, ये क्या है? ये लाभ है। दोनों को जोड़ दो। 12% की वैल्यू 120 दी है तो 111% की वैल्यू निकाल दो। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मेरे दोस्त उलझ जाओगे अगर इन चीजों को करोगे। जब ये चीज सीख जाओगे तो उस चीज को आप अपने आप तैयार कर लोगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। बेटा मैं एक दूसरा मेथड बस ऐसे ही रैंडमली आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझना। आप देखिए पहले क्या होता है, 4% हानि यानी 4% घाटे में गाड़ी पहुंच जाती है। ठीक है, उसने दूसरा बताया है 8% का लाभ, यानी घाटा कवर करके 8% गाड़ी आगे चली जाती है। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले 4% गाड़ी घाटे में पहुंच गई, अब कुछ ज्यादा में बेच के अब मैंने 8% लाभ कमा लिया। यानी ओवरऑल फर्क कितने का आया? आप कहेंगे पहले इस 4% को कवर किया जाएगा, घाटे को कवर किया जाएगा, और फिर जो है वो बेटा फायदे में गाड़ी पहुंचेगी, तो टोटल 12% का चेंज आया होगा। पहले 4% का घाटा कवर होगा, फिर 8% लाभ में जाना है, तो टोटल 12% का चेंज आया होगा। यानी अगर मैं 12% जो है वो ज्यादा की बेच दूं तो ये घाटा जो है वो लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा।
और उसने क्या कहा है, उसने कहा 120 रुपए अधिक में बेच दूं। तो क्या 12% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/12 आ जाएगी। अब मुझे ये बता दो कि अगर मैं 11% लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो सामान को कितने पर बेचूंगा, तो आप कहेंगे सामान को 111% पर बेचेंगे। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 111% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से दोस्त डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ जाएगा 111% की वैल्यू 1110 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी के टाइप का है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी साथी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है, यानी पहले से 164 रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं, तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। मेरे दोस्त 12% का घाटा जो है वो 8.5% के लाभ में बदल जाता है। यानी मेरे दोस्त सबसे पहले 12.5% का घाटा आप लोग कवर करोगे, फिर 8.5 12.5 का है ना, अच्छा 12% की हानि, तो सबसे पहले जो है वो आप 12% का घाटा कवर करोगे और फिर आगे जाओगे 8.5% लाभ कवर करोगे। तो मेरे दोस्त टोटल चेंज कितना आएगा, तो आप कहेंगे टोटल चेंज जो है वो 20.5% का आएगा। भाई 12 और 8 कितना, 20.5% का आएगा। उसने कहा है ऐसा तब होता है जब 164 रुपए ज्यादा की बेचते हैं, तो 20.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 164। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 164/20.5 हो जाएगी। क्या ये हो जाएगी, उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। अगर मुझसे 10% लाभ की वैल्यू पूछता तो 110% निकालता, अगर वो मुझसे 10% हानि की वैल्यू पूछता तो 90% निकालता, लेकिन अगर वो मुझसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो वो मुझसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब 1% की वैल्यू मेरे सामने है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, यहां से देखिए 5 से काटोगे 200 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 41 बार कटेगा, और 41 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और 200 की गुणा 4 में करोगे तो आंसर 800 आ जाएगा। यानी वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, तो आपका जवाब 800 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। पहले घाटा था, फिर 8.5% लाभ में पहुंच रहा हूं, पहले घाटे को ही कवर करूंगा ना, 12% घाटे को कवर किया, फिर 8.5% लाभ में पहुंचा, तो टोटल 20.5% का चेंज आया। 20.5% की चेंज का कारण 164 वृद्धि थी, तो 20.5 की वैल्यू 164 लिख दी, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी पेपर 2020 में कैलकुलेटिव आया था। मेरे दोस्त शायद मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने वो पेपर नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं उन्हें 2-3 बार करा भी चुका हूँ। दोस्त जहाँ से आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ मैं कैलकुलेटिव ही आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं वहाँ मैं आसान क्वेश्चन ही आप लोगों को कराऊंगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। एक गिटार को 846 में बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 6% की हानि का मतलब क्या है? क्या 6% की हानि का मतलब है सामान को 94% पर बेचा गया होगा? क्या सामान को 94% पर बेचा गया होगा, और वो बेच कितने में रहा है मेरे दोस्त, 846 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 94% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 94% की वैल्यू जो है वो 846 रुपए आप लोगों को दी हुई है। ध्यान से समझो,
एक गिटार को 846 में बेचने पर, यानी मेरे दोस्त ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। राखी को 6% की हानि होती है और 6% हानि पर बेचने का मतलब है सामान को 100 माइनस 6% पर बेचना, यानी 94% पर बेचना। आपने देखा 94% भी विक्रय मूल्य है, आपने देखा ये भी विक्रय मूल्य है, तो क्या 94% की वैल्यू ये हो जाएगी जब दोनों ही विक्रय मूल्य है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, रीमा को 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। अगर वो 8% का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो क्या वो सामान को 108% पर बेचना चाहती है, यानी वो आपसे 108% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 94% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 846/94 हो जाएगी। तो बेटा 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके सामने जवाब आ जाएगा। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां से देखिए 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। 47 क्या है, मेरा इवन प्राइम नंबर है, तो 47 से ये कट रहा होगा क्योंकि ऑप्शन पूरा पूरा आ रहा है। तो 47 एकम 47, 47 दूनी कितना होता है, 45 दूनी 94 होता है, 47 एकम 47 हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 37 बचेगा, 376 हो जाएगा। और 376 ये 8 बार कट जाएगा। तो 18 की गुणा 4 में करेंगे, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 और 7 97 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बीच में अभी इंक्लूड कर दिया है। 1/3 वस्तुएं नहीं, ये क्वेश्चन अभी बीच में इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। फटाफट से दोस्त बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक व्यक्ति को एक टीवी को 18,400 में बेचने पर, अगर ये बेच रहा है इस मूल्य पर, तो क्या आप कह देंगे ये एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है। 8% की हानि हुई, अगर 8% का कभी भी घाटा हो रहा है तो क्या सामान को 92% पर बेचा जा रहा है। अगर 8% का घाटा हो रहा है तो क्या सामान को 92% पर बेचा जा रहा है, यानी कि 92% भी मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, और 18,400 भी मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्या 92% की वैल्यू 18,400 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18,400/92 हो जाएगी। अब जैसे ही आपके पास 1% की वैल्यू आए, आप ये देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। बच्चे, अगर मैं 5% लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या आपके दिलो दिमाग में यह बात नहीं आई कि वस्तु को 105% पर बेचना होगा। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो मेरे दोस्त 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, काटा पीटी मचाइए मेरे दोस्त। काटा पीटी कैसे मचाएंगे, 2 से काटिए, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 0 0 हो जाएगा। 2 से काटोगे 46 बार, और 46 से काटोगे 2, 46 दूनी 92, 200 बार। 105 दूनी 210 होते हैं, और 2 0 और लग जाएंगे, तो वस्तु की कीमत 21,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 3% की हानि का मतलब 97% होता है। 97% की वैल्यू ये दी गई है, तो 13% लाभ की वैल्यू यानी 113% की पूछना चाह रहा है। 97% की वैल्यू ये दी गई है, तो वो आपसे 113% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों के लिए मेरे दोस्त होमवर्क का रहेगा। 97 की वैल्यू दी है तो 113 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर एक सूट बेचा है? 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा है रीमा ने। बहुत बढ़िया बात है। यदि उसने इसे 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। मेरे दोस्त, वो लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता? 14% लाभ में कन्वर्ट हो जाता। बस मुझे एक बात का जवाब आप लोग दे देना कि पहले मैं किसी वस्तु को 10.5% लाभ पर बेच रहा था, अब मुझे जो लाभ हो रहा है वो 14% का लाभ हो रहा है। तो ये 10.5% से 14% जो लाभ हुआ, ये किस वजह से हुआ? तो आप कहेंगे कि 70 रुपए अधिक बेचने की वजह से हुआ। 70 रुपए अधिक बेचने की वजह से 10.5% का लाभ किस में कन्वर्ट हो गया? 14% में। यानी ये जो आपका 3.5% लाभ बढ़ा, 3.5% लाभ बढ़ा भाई, 10 से कितना, 10.5 से कितना हो गया? 14, तो 3.5% लाभ बढ़ा। तो 3.5% लाभ बढ़ने का एकमात्र कारण था 70 रुपए अधिक में बेचना। तो 3.5% की वैल्यू जो है वो 70 हो चुकी है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 70/3.5 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होते। उसने शुरुआत वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो शुरुआत में तो 10.5% लाभ पर बेचा जाता है। 10.5% लाभ का मतलब है सामान को 110.5% पर बेचना। तो वो आपसे 110.5% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 110.5% की वैल्यू कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, यहां से पॉइंट हट जाएगा। 35 दूनी 70 होगा और 1105 दूनी कितना हो जाएगा? 2210 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोगों को यह दिक्कत है कि दिल्ली पुलिस बेटा शुरुआत का दूसरा दिन चल रहा है, लेवल ऐसा ही रहेगा। अभी आगे जो है वो 4 क्लास और होनी है, और मैं आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब आप लोग खुद देखना कि आप लोग उनमें क्वेश्चन मतलब मेथड जो है वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 10.5% पहले लाभ होता था, वो लाभ 14% लाभ में बदल गया। तो उस बदलने का कारण क्या रहा? 70 रुपए अधिक में बेचना रहा। यानी ये जो लाभ में परिवर्तन हुआ है ये 70 रुपए की वजह से हुआ है। तो 3.5% का जो लाभ में परिवर्तन हुआ है, 14 में से 10.5 जाएंगे, 3.5% का जो लाभ में परिवर्तन हुआ है वो 70% की वजह से हुआ, 70 रुपए की। तो 1% की वैल्यू 70/3.5 हो जाएगी। तो उसने पहले वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले वो 10.5% के लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य 110.5 हो जाएगा। तो 110.5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु को 7281 रुपए में बेचने पर, भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो कि 7281 रुपए में जब मैं बेचता हूं तो ये सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है, तो मुझे 10% की हानि होती है। यानी 10% की हानि का मतलब है 90% पे बेचना। क्या 90% भी मेरा सेलिंग प्राइस है? जब मैं उसे 7281 रुपए का बेचता हूं तो 90% का बेच रहा होता हूं। क्या दोनों ही आपके सामने विक्रय मूल्य दिए हैं? तो क्या आप यहां से समझ गए कि 90% की वैल्यू जो रहेगी वो 7281 रहेगी? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 7281/90 हो जाएगी। हो गई क्या? तो उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर 10% का लाभ प्राप्त करना होगा तो 110% पर बेचना होगा। तो मेरे दोस्त, अगर 1% की वैल्यू ये है तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से आप लोग निकाल दो। 9 8 72 होते हैं, 9 9 81 हो जाएंगे।
11 निम्मा 99 होंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे। तो उसने उस वस्तु को कितने की बेचना होगा? 8899 की बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी यहाँ आपने 100% क्यों नहीं निकाला? 100% जो होता है बेटा वो क्रय मूल्य होता है। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा होता। उसने कहा है शुरुआत का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो शुरुआत में वो 10.5% लाभ कमा रहा है, और 10.5% लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 110.5% पर बेचना। तो वो 110.5% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बेटा आप होमवर्क देखो, ये चलो इसे कराऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9/12/2020 का क्वेश्चन है। देख लो बेटा, किसी वस्तु को 1296 रुपए में बेचने पर ये क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। एक व्यापारी को 19% की हानि होती है। 19% की हानि का मतलब है 81% पर सामान को बेचना। यानी कि मेरे दोस्त 81% पर सामान को बेच रहा है, और क्वेश्चन ने कहा है वो 1296 का बेचता है। क्या दोनों ही विक्रय मूल्य है? तो मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अब उसने कहा है अगर मैं 19% लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो उस वस्तु को किस कीमत पे बेचूंगा? तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे 119% पर वस्तु को बेचना होगा। अगर 1% की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं, 1% की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं मेरे दोस्त, तो क्या 1% की वैल्यू ये आ जाएगी? तो उसने मुझसे पूछा है 119% की वैल्यू क्या होगी? 119% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 119 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां ध्यान से सुनिए, काटिए। 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 16 निम्मा 144 को 4, हासिल लगे 5, जरूरत नहीं है, इकाई का अंक मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन साथी आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया था। तो देख लिया आपने, जिस हिसाब का पेपर था उस हिसाब से ऊपर उठा के लेके चलूंगा, इस बात का भरोसा रखना। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझिएगा। यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6750 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसे 10% का नुकसान होता है। नुकसान का मतलब 10% का मतलब सामान को 90% पर बेच रहा होता है। यानी कि मेरे दोस्त 90% पर बेच रहा होगा, दूसरी तरफ वो 6750 रुपए में बेच रहा होता है। तो क्या दोनों ही विक्रय मूल्य हैं? तो दोनों को बराबर लिख दिया। तो अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 6750/90 हो जाएगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, सीपी निकाल के उसमें लाभ जोड़ देंगे तो भी निकल के आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब उसने कहा है अगर 10% का लाभ चाहता हूं तो मुझे किस कीमत पर बेचना होगा? क्या 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 110% पर बेचना होता है? यानी कि अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो मेरे दोस्त 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा? मेरे दोस्त समझिएगा, 9 0 से 0, 9 सत्ते 63 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 75 की गुणा 110 में, 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 हो जाएगा। यानी कि मुझे 8250 का उस सामान को बेचना होगा। मुझे 8250 का उस सामान को साथी बेचना होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि डेली मैं 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो पीछे आप लोगों के क्वेश्चंस हुए हैं उन्हीं बीच में से क्वेश्चंस उठा के, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप चीज़ों को भूले भी ना। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, 14/12/2020 में आप लोगों से पूछा गया है। और मैं कह सकता हूं कि ये बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था। अगर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो महसूस करोगे कि हाँ, क्वेश्चन में बेटा जान थी। बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था।
पढ़िए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए दोस्त क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। पहली बात समझ में ये आई कि जितना भी उसका क्रय मूल्य रहा होगा उसके 113% पर बेचा होगा, यानी 13% लाभ दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा यदि वह इसे 86.40 रुपए अधिक में बेचता, पहले से 86.40 रुपए अधिक में बेचता तो उसे K% का लाभ होता। यानी पहले से अगर 86.40 रुपए ज्यादा की बेचता तो मुझे K% का लाभ होता। तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य ये है तो उस K% के लाभ की वैल्यू बताओ, K% की वैल्यू क्या होगी। भाई ये K है क्या, तो आप महसूस करोगे, एक चीज महसूस करोगे कि भाई पहले से 46.40 अधिक में बेचता, तो पहले मुझे ये तो पता हो कि पहले कितने लाभ पर वस्तु बेची जा रही थी। तो अगर वस्तु की कीमत 720 रुपए है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है, तो पहले मैं 13% लाभ पर बेच रहा था। तो अगर मैं आपसे 13% की वैल्यू पूछ लूं तो आप कहेंगे 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 सत्ते 91 और 2 93 और नीचे एक जीरो, यानी इतने लाभ पर मैं वस्तु को बेच रहा था। यही तो मतलब है भाई। मैंने क्या कहा, वस्तु की कीमत है 720 रुपए और मैं चाहता हूं कि इस पर 13% लाभ मिले। तो मैंने 13% निकाल के देखा तो मैंने पाया कि भाई मैं पहले 93.6 का लाभ कमा रहा हूं। उसने कहा अगर पहले से 85.6 रुपए ज्यादा की बेचता, यानी पहले ही 93.6 का लाभ हो रहा था, अब 85.6 की ओ 85.4 की और ज्यादा, अच्छा 86.4 की और ज्यादा बेच रहा हूं, यानी अब मुझे पहले से 86.4 और ज्यादा लाभ होगा। यही तो मतलब है। तो मेरे दोस्त अब टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 रुपए का अब लाभ हो जाएगा। हो गया नहीं? तो उसने कहा अगर पहले से इतने रुपए ज्यादा की बेचता तो K% लाभ होता। K% लाभ, यानी उसे अब लाभ निकालना है। अब बेटा टोटल लाभ कितना होता है, 180 होता है। लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% लाभ हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% लाभ हो जाएगी। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है जी हाँ 113% क्यों नहीं लिया। भाई शायद आप रटने की कोशिश कर रहे हो और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों ही अपने पास से अलग हो रहे हैं। जो भी बच्चे ये पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं इसका डिटेल में समझाता हूं। मान लो मैंने 100 रुपए में एक पेन खरीदा, 100 रुपए में मैंने एक पेन खरीदा। मैं इस पेन पर 20% का लाभ प्राप्त करता हूं। कितने रुपए का, 20% का लाभ प्राप्त करता हूं। और अगर मैं पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेचता, पहले से 30 रुपए ज्यादा की उस वस्तु को बेचता, तो मुझसे पूछा है मुझे कितना लाभ प्रतिशत होता। पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेचता तो मुझे कितना लाभ प्रतिशत होगा, क्वेश्चन ने ये कहा है। ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपए का बेटा मैंने कोई पेन खरीदा है और मैं 20% इस पर लाभ कमा रहा हूं, तो मेरे दोस्त क्या मैं उसे 120% पर बेच रहा हूं और इसका 120% 120 रुपए आएगा। यानी आप देखोगे पहले ही मुझे 20 रुपए का लाभ हो रहा था, अब पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं, यानी 30 रुपए का अब और लाभ हो जाएगा। तो आप कहोगे टोटल लाभ जो है वो 50 रुपए का हो जाएगा। और लाभ किस पर होगा, 100 पर होगा। तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे अब लाभ का जो प्रतिशत होगा वो 50% होगा। आपका आंसर 113% से भी आ जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 113 से भी आ जाएगा आंसर, लेकिन मुझे 113 की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसने कहा है अगर पहले से 86.4 रुपए अधिक में बेचता तो पहले ही अगर मैं लाभ का पता कर लूं कि पहले कितना लाभ हो रहा था, तो आपने क्या निकाला, आपने क्रय मूल्य का 13% निकाल के देखा तो आपको पता चल गया पहले ही 93.6 का लाभ हो रहा था। उसने कहा अगर 86.4 रुपए ज्यादा का बेचूं, यानी पहले से 86.4 रुपए ज्यादा का लाभ अब होगा। तो पहले 93.6 का था, 86.4 का और लाभ हो गया, यानी अब जो लाभ मुझे हो रहा होगा वो 180 रुपए का हो रहा होगा। ये 180 रुपए का लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। 113 से भी आंसर उतना ही आएगा। लो, जब समझना ही है तो समझ लो। लेकिन दोस्त, मैं फिर से कहूंगा, अपने आप को बेटा दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 720 रुपए था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप इसका 113% निकाल दीजिए। सबसे पहले तो आपको गुणा ही करना होगा, 0 से 0 कट जाएगी। आप देखिए, 2 से काटेंगे 36 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। 36 की गुणा इसमें करिए, 36 दिया 108 को 8 हासिल 10, 36 एकम 36 और 10 40 को 6 हासिल 4, 36 एकम 36 और 4 40 हो जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपने इस वस्तु को 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छंग 30। क्या आपने इस वस्तु को इतने की बेचा होगा? 113% निकालेंगे तो सबका इतना आया होगा। वो कह रहा है पहले से 86.4 रुपए की बेचता, पहले से 86.4 रुपए ज्यादा की अगर आप बेचते तो अब आप कितने की बेचते? 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 8 और 1 10 को 0 हासिल 1। क्या अब आप 900 रुपए की बेच रहे होते? क्या अब आप 900 रुपए की बेच रहे होते? 720 के सामान को आपने 900 का बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ? 180 का। किस पर हुआ फायदा? 720 पर। तो 100 पर कितना? क्या यहां से 125% नहीं आया है? क्या यहां से 25% नहीं आया है? लेकिन जिस गुणा से मैं आपको बचाना चाह रहा था, उसी गुणा के दलदल में आपने अपने आप को डाल दिया है। बेटा, जरूरत ही नहीं थी 113% निकालने की। मुझे जरूरत है तो केवल पहला लाभ निकालने की जरूरत है कि भाई पहला लाभ मुझे कितना होता होगा। पहला लाभ जो है वो मुझे पहला लाभ कितना होता होगा मेरे दोस्त। तो यहां से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अच्छा, यहाँ टाइप चेंज हुआ है, तो पहले लाभ में अगर 86.4 जोड़ दोगे तो अब का लाभ आ जाएगा। भाई प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? अब का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 ही तो होता है। तो आपको केवल और केवल लाभ की जरूरत थी, इसलिए मैंने केवल और केवल लाभ पे ध्यान दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर आप लाभ ही निकाल रहे हो बेटा, लेकिन आपने स्टेप बढ़ा लिया। पहले विक्रय मूल्य निकाला, फिर उसमें 86.4 निकाला, तो आपका नया विक्रय मूल्य ये आ गया। अब नए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो अब भी आपने लाभ ही निकाला है। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली लाभ ही निकाल लूं। ठीक है, चलिए अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप थर्ड की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। टाइप थर्ड कौन सा है? वो टाइप थर्ड कौन सा है मेरे दोस्त? अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन होंगे टाइप थर्ड के। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और एक क्वेश्चन खुद आप लोग करना। देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। दो वस्तुएं हैं, 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती है। पहले इस बात को समझिएगा कि दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक जो है वो कितने की बेची जाती है? 9720 रुपए की बेची जाती है। यानी एक वस्तु जो है वो 9720 रुपए की बेची जाती है, दूसरी वस्तु भी 9720 रुपए की बेची जाती है। ठीक है, पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ। पहली वस्तु के बारे में बात कर ले रहे हैं। यहां क्रय मूल्य लिख देंगे, यहां जो है वो विक्रय मूल्य लिख देंगे। अगर पहली वस्तु पर 8% का लाभ होता है तो 8% के लाभ का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे।
आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25 के सामान को अगर आप 2 रुपए के लाभ से बेच देंगे तो आपको 8% का फायदा हो जाएगा। यानी मैंने 25 के सामान को कितने का बेचा होगा, 27 का बेचा होगा, तब जाके मुझे 8% का लाभ हुआ होगा। अगर मैं पहले 8% का लाभ चाहता हूं तो मैं 25 के सामान को 27 में बेच दूंगा, तो मेरे दोस्त मुझे जो हो जाएगा वो 8% का लाभ हो जाएगा। दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो 10% के घाटे का मतलब होता है, पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अगर दूसरे की बात करूं तो 10 के सामान को 1 रुपए के घाटे से 9 का बेचा होगा। ठीक है, हाँ, आपने क्या कहा कि 10 रुपए के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अब उसने क्या कहा है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है। मेरे दोस्त, आपने शुरुआत में एक चीज महसूस करी कि प्रत्येक वस्तु को 9720 रुपए की बेचा जा रहा है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो समान है, दोनों वस्तुएं के विक्रय मूल्य जो है वो समान है। तो मेरे दोस्त, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? आप कहेंगे नहीं, तो समान कर दो। 9 या 27 अब समान हो गए, 3 की गुणा यहां करी है, 3 की गुणा यहां कर दो। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? यानी ये सामान आपने 25 का खरीदा, ये सामान आपने 30 का खरीदा, तो क्या टोटल माल जो है वो 55 का खरीद लिया? 25 और 30 कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। ये सामान आपने 27 का बेचा, ये सामान आपने 27 का बेचा, क्या टोटल माल जो है वो आपने 54 का बेच दिया है? यानी कि घाटा जो आया है वो मेरे दोस्त 1 रुपए का आया है। उसने पूछा है घाटा कितने का होगा, ध्यान से सुनना। उसने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 9720 दिया है, और यहां प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना? 27। तो 27 की वैल्यू कितनी दी है? 9720 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9720 बटे 27 हो जाएगी। तो दोस्त 1 की वैल्यू निकाल लो, 9 एकम 9 जीरो, 9 अट्ठे 72 जीरो, 9 तिया 27, और 3 से काटेंगे तो 360 बार कटेगा। यानी 1 की वैल्यू 360 है, और यहां 1 का ही घाटा हो रहा है, तो 360 रुपए का घाटा हो जाएगा। 360 रुपए का घाटा हो जाएगा। वो 1 की ही तो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 1 की ही तो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू जो है वो 360 आई है, तो 360 का घाटा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। नहीं, अदर मेथड नहीं बेटा, मेरी एक चीज ध्यान से सुन लो। मैं 15/15 का टारगेट लेके चल रहा हूं, और आप भी मेरे साथ 15/15 का टारगेट लेके चलेंगे। वो तभी पूरा होगा जब आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 मान के करें या इसे भिन्न मान के करें। बिल्कुल करिए, 100 मान के कर लीजिए भाई। आपका हर एक डाउट जो है मेरे सर आंखों पर है। पहले पर 8% का लाभ होता है, तो 100 की वस्तु को 108 रुपए में आपने बेचा होगा। तो यहां से काटेंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से काटेंगे 27 बार। क्या रेशो जो है वो 25-27 का आ जाएगा? दूसरी पर 10% की हानि होगी, 100 की चीज को 90 की बेचोगे, तो क्या यहाँ रेशो 10-9 का आ जाएगा? तो वही रेशो है 25-27 जो मैंने पहले फ्रैक्शन से लिया है, 100 मान के भी वही रेशो आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो 27 बराबर 9720 कहां से आया? तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को अब ना थोड़ा सा मैं बता दूं। तुमसे मिलने को दिल कर, देखिए अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। 8% के लाभ का मतलब वो 25 के सामान को 27 में बेचना, 10% की हानि का मतलब 10 के सामान को 9 में बेचना। जब प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने दोनों के विक्रय मूल्य समान कर दिए।
बेटा 25 और 30 55 की वस्तु थी, 54 में बेच दी है, तो एक का घाटा, एक की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक वस्तु को 9720 की बेचा है। मेरे हिसाब से प्रत्येक वस्तु कितने की बेची जा रही है? 27 की, तो 27 की वैल्यू 9720 आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी? तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल जो है वो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेके चल रहे होंगे। सर समान करने को कहा है क्वेश्चन में, समान करने को, बेटा समान करने के लिए कहा नहीं है। ये लो, रुपए में एक की दर से बेची जाती है। दो वस्तुएं 9720 रुपए में एक की दर से, यानी एक वस्तु 9720 तो दूसरी वस्तु 9720, प्रत्येक वस्तु 9720 रुपए की बेची जाती है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे दोस्त, कल से यहीं से चालू करूंगा और यकीन मानना आप 15 की तरफ जा रहे हैं। बस मैं इतना कह रहा हूं, पेपर के बाद मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिला दूंगा कि आप गए या नहीं गए 15 की तरफ। ओके दोस्त, टाटा बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। मंडे से प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में देखूंगा कि आप लोगों में कितनी जान है ना। शाम को 9 बजे जो है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्त, देखूंगा अब आप लोगों में कितनी जान है। ठीक है दोस्त, टाटा।